गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह 5 बजे उठ के तैयार हो गए, नहा धो के। नए गाँव में है देवी माँ की पूजा, तो फाइनली हम लोग चाचा जी के घर पहुंच गए, जो गांव के बाजार में बना हुआ है। और यहाँ से गांव 3-4 किलोमीटर दूर है। अभी सबसे मिलते हैं और फिर गांव जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, हम गांव में देवी माँ की पूजा के लिए आए हैं, लेकिन कुछ नया सरप्राइज भी है जो आपको बाद में पता चलेगा। हमारा गांव उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। और यहाँ पे बद्री विशाल धाम भी है। ऊंचाई पे स्थित होने के कारण यहाँ घने चीड़ के जंगल मिलते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अगर थोड़ा और ऊंचाई पे जाएंगे तो देवदार के जंगल भी देखने को मिल जाते हैं। जब हम छोटे में गांव जाते थे तो हीसर और किन्नगोर 2 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते थे। एक संतरे का फ्लेवर देता था और एक को खा के जीभ पर्पल हो जाती थी। तो हम छोटे थे तो इन चीज़ों को खूब इंजॉय करते थे। और हमारी दादी हमको बोलती थी कि यहाँ पे एक कंडाली होती है, झाड़ होता है, जो अगर लग जाए ना बदन में तो बहुत खुजली होती है। तो उससे हमेशा बोलती थी इससे बच के चलो। हमारे पहाड़ों में एक ऐसा पेड़ होता है जिसे बांज का पेड़ बोलते हैं। उसके पत्ते एक साइड से शायद वाइट होते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको पानी कहीं नहीं मिल रहा तो आप बांज के पेड़ की जड़ को खोदो तो आपको पानी जरूर मिलेगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? अगर आप उत्तराखंड से हैं, आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे गांव आने के 2 रास्ते हैं, एक रामनगर का और एक रानीखेत से। तो हम हमेशा रानीखेत के रास्ते आते हैं। वहाँ से बहुत सुंदर वादियाँ देखने को मिलती हैं। आपको हमारे गांव का रास्ता कैसा दिख रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अरे ये तो कच्ची रोड स्टार्ट हो गई, पक्की रोड खत्म हो गई। अभी मतलब पूरी रोड बनी नहीं है। घने जंगल होने के कारण यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है। बाघ यानी तेंदुआ और भालू ये कई बार खेतों में काम करते हुए लोगों पे हमला बोल देता है और उन्हें अपना शिकार बना देता है। सामने हमारा गांव दिखना स्टार्ट हो गया है, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। पहुंच गए हम लोग अपने गांव। अब हम लोग सबसे मिलके अपने गांव वाले घर की तरफ जा रहे हैं। आपको अपना गांव का घर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा गांव का घर। ये हमारे घर के आगे का आंगन है। देखिए, ये है हमारा घर। काफ़ी बड़ा घर है और यहाँ पे बहुत बड़ा परिवार मिलके रहता था। और साइड में पड़ोसियों का भी घर दिख रहा है आपको। अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है क्योंकि सब अपनी नौकरियों के कारण इधर उधर हो गए। इस घर में हमारे पूर्वजों ने कुल देवी को स्थापित किया था, जिसको थान बोलते हैं। तो बस आज उन्हीं की पूजा करके उन्हें मंदिर में स्थापित करना है। ये देखिए अंदर से घर किस प्रकार से आपको दिख रहा है। काफ़ी पुराना घर है जो मजबूती से खड़ा है आज भी। और ये देखिए, ये रूम है जहाँ पे हमारी कुलदेवी को स्थापित किया गया है। आज यहाँ पे पूजा हो रही है और फिर उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये हमारा गांव है। अभी हम गांव से होते हुए आ रहे हैं, पूजा हो गई है। अब देखिए, हमारे गांव के बिल्कुल सामने इतना बड़ा घना जंगल है जहाँ पे बाघ, भालू, बंदर, हिरन सब प्रकार के जानवर रहते हैं। और यही जानवर कभी कभी खेतों में काम करते हुए लोगों पे हमला भी कर देते हैं। और पूजा होने के बाद अब सबके लिए खाना परोसा जा रहा है। यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। ये देखो कितना घास देके लेडीज़ घर जा रही हैं। और
घर और खेत दोनों संभालती हैं, क्योंकि जो आदमी है वो आधे से ज़्यादा फौज में नौकरी करते हैं। पूजा करके खाना पीना खा के और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बुआ के घर। वो यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर दूर है। बाकी पूजा रात को होनी है, तब तक हम लोग वापस आ जाएंगे। आज सुबह से बारिश हो रही है और अभी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। अच्छा हुआ पूजा के समय बारिश नहीं थी, तब रुक गई थी बारिश। बुआ के घर जाने से पहले इस संकरी वैली से होते हुए निकलना पड़ता है। देखो दोनों पहाड़ कितने नज़दीक हैं। रोड भी छोटी है, जिससे दो गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं होती, तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है। और नीचे नदी भी है, तो यहाँ पे आज बारिश होने के कारण और थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। जब ये वैली खुल जाती है तो बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है। तो बुआ का घर बहुत अच्छी जगह पे, क्योंकि वो बहुत खुला है, लेकिन वहाँ जाने से पहले इस वैली से होते हुए जाना पड़ता है। और अभी बारिश होने के कारण ना लैंडस्लाइड का भी डर लगा रहता है। हम लोग अब बुआ से मिलने आ रखे हैं। पहुंच गए हम लोग बुआ के घर, लेकिन अभी भी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। व्यू दिखाती हूँ आपको, ये देखिए वैली पूरी खुल चुकी है। पहाड़ थोड़ा दूर है, बीच में प्लेन है और नदी भी है, तो यहाँ सब कुछ है। बारिश हो गई और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है यहाँ पे। कितने सुंदर होते हैं गाँव। बुआ से मिलके अब हम लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बुआ को फूफू बोलते हैं। फूफू से मिलके बहुत अच्छा लगा। जब भी हम गांव आते हैं ना, तो अपनी फूफू से मिलने ज़रूर आते हैं। और लकीली अब की बार फूफू घर पे ही थी, नहीं तो वो अपने बच्चों के पास रहते हैं। और हमारा मिलना भी हो गया। और अब फूफू बोल रही कि जल्दी जल्दी जाओ तुम अपने गाँव, क्योंकि बारिश भी काफ़ी हो रही है और अंधेरा भी होने वाला है। बीच में तंग वैली भी है, तो उन्हें हमारी चिंता हो रही है। अंधेरा हो चुका है और अभी हम गांव नहीं पहुंचे हैं। ये देखिए गांव कैसे रात में टिमटिमाते हुए तारे नज़र आते हैं। गांव पहुंचते ही देखा कि घर के आंगन में पूजा की तैयारियां चल रही हैं और अभी सबको टीका लगाया जा रहा है। पूरा गांव शामिल हो रखा है पूजा में, और मैं इस प्रकार की पूजा पहली बार देख रही हूँ। मुझे बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोगों में कुल देवी देवता आते हैं, जो उनसे पूछा जाता है कि वो खुश हैं या नहीं है। अगर नहीं खुश हैं तो क्यों नहीं है और क्या किया जाए जिससे वो खुश हो। तो और हमारे देवी देवता हर दुख तकलीफ से हम सब लोगों की रक्षा करते हैं और अपना आशीर्वाद हम सब पे बना के रखते हैं। आप सबको सुप्रभात, जय बद्री विशाल, जय माता रानी, जय केदार बाबा। आज एक नई सुबह हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर ठहरे हैं। वहाँ से व्यू देखिए कितना सुंदर है। सामने नदी बह रही है, कल कल बहता पानी की आवाज़ कान को बहुत अच्छी लग रही है। इस नदी का नाम रामगंगा है, जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर पहले स्टार्ट हो जाती है और कालागढ़ में जाके ये बहुत बड़ी बन जाती है। और वहाँ पे इस पे डैम बना हुआ है, जिससे सिंचाई के काम किया जाता है। रात को हम पूजा अटेंड करके वापस बाजार में आ गए थे अपने चाचा जी के घर। अब हम दोबारा गाँव जा रहे हैं। आज मौसम काफ़ी साफ़ है और कल तो पूरा दिन बारिश होती रही, लेकिन आज ऐसे आसार नहीं लग रहे बारिश के। और ये देखिए खेतों में काम करते हुए लोग हल लगा रहे खेतों में। छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। पहुंच गए हम लोग अपने गांव फिर से, और आपको जो सरप्राइज देना था वो सरप्राइज है ये मंदिर। ये मंदिर हम सब ने मिलके, पूरे कुटुंब ने मिलके बहुत प्यार से बनाया है। माँ भगवती की स्थापना करनी है इसमें, और जो चीज़ अपने हाथों से मिलके बनाई जाती है उससे तो एक खास लगाव हो जाता है, वो दिल के बहुत करीब हो जाती है। यहाँ पे माँ भगवती की स्थापना कैसे की जाएगी वो सब आपको दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर में कीर्तन भी स्टार्ट होगा।
ये देखिए, देवी माँ को पूरे विधि विधान के साथ लाया जा रहा है मंदिर में स्थापित करने के लिए, और पंडित जी आगे चल के गंगा जल छिड़क रहे हैं। मंदिर में भगवती माँ की स्थापना के बाद जितने भी कुल देवी देवता हैं उनको बिठाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। पहले उन्हें अपने घर से लाई हुई चीज़ें ऑफर की जाएंगी, फिर उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। मुझे कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है कि क्या करना होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने यहाँ से दिल्ली से मंदिर में चढ़ाने के लिए एक बड़ा घंटा, माता रानी के लिए श्रृंगार और चुन्नी नारियल लेके आ रखी हूँ। पूजा समाप्त हो चुकी है और ये देखिए हमारी चाची जी का घर। काफ़ी पुराना घर है, पुराने तरीके से बना हुआ। हम गाड़ी में बैठे हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। स्टार्ट हमने 3 o'clock के करीब किया था और हल्द्वानी तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हल्द्वानी ही यहाँ से कम 5-6 घंटे का सफ़र है, तो रात हो जाएगी हमें हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते। तो हम हल्द्वानी में स्टे करेंगे और कल दिल्ली के लिए निकलेंगे। बीच में कुछ अच्छे सीन देखने को मिल जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब आपको मैं रानी खेत दिखाती हूँ। वो देखिए दूर पहाड़ी पे जो आपको काफी सारे मकान दिख रहे हैं वो है रानी खेत। देखो बिल्कुल टॉप में है ना, इस कारण यहाँ पे काफी ठंड रहती है और सर्दियों में तो बर्फ गिर जाती है। अभी हमें वहीं जाना है। फाइनली हम लोग हल्द्वानी पहुँच गए। हल्द्वानी पहुँचे हैं 8 o'clock। सामने हमें होटल दिख रहा है, उस होटल में रूम पता करने गए हैं। हमें अर्ली मॉर्निंग हल्द्वानी से दिल्ली के लिए निकलना है। फाइनली हम लोग रूम के अंदर एंटर हो गए। रूम कुछ इस प्रकार से है। खाना खा के सीधा अब सो जाएंगे। सुबह हमें निकलना है दिल्ली के लिए। यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय भगवान। ये देखिए जंगल का इलाका आ चुका है। थोड़ा सुबह होने लग गई है। आधे पौन घंटे में सूर्योदय भी हो जाएगा। सूरज की जो रोशनी है वो आसमान में दिखने लग गई है। आज मुझे एक चीज नहीं पता चली, एक केक। ये जो केक है ना, इसने मुझे आज अपने उत्तराखंड की मिठाई जिसको अरसे बोलते हैं उसकी याद दिला दी। जब हम लोग छोटे थे तो गाँव से अरसे आ जाते थे तो हम खाते थे, बहुत टेस्टी लगते थे मेरे को। तो वो हमारे उत्तराखंड की बहुत फेमस मिठाई होती है। इसे शादी ब्याह में बनाया जाता है, कोई फेस्टिवल हो उसमें बनाया जाता है। और ये चावल के बनते हैं जो मीठे होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आज ये केक खाया तो मुझे एकदम अरसों की याद आ गई और मेरे को अब ये पता चल गया कि मुझे जब भी अरसे खाने का मन करेगा मैं ये केक खरीद लूँगी। दिल्ली बस अब 49 किलोमीटर रह गया है। हल्द्वानी से 5 o'clock स्टार्ट किया था, जिसके कारण हमें रोडें बिल्कुल खाली मिल गई। दूर दूर तक देखो आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा। हम लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली आते ही अभी ट्रैफिक तो नहीं मिल रहा। रास्ते में बीच में गाजियाबाद की तरफ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वहीं पे हमारा कम से कम आधा घंटा वेस्ट हो गया। अब हम लोग अपने घर पहुंचने वाले हैं। ब्लॉग को यही समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।